बेहद बकवास लग रही हूँ क्योंकि अभी अभी सोकर उठी हूँ और इतना लेट हो गई हूँ मैं उठने में, लाइक अपने आप को देख के मेरे को हंसी आ रही है। पहले तो कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, कैसे लग रही हूँ मैं, बट ऐसे ही लगते, दिस इज़ रियलिटी। सुबह सुबह उठने के बाद लोग ऐसे लगते हैं, वो जो इंस्टाग्राम में दिखाते हैं वोक अप लाइक दिस एंड वोक अप लाइक दैट और वोक अप लाइक दैट वैट फूश फैश, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही लोग उठते हैं। दिस इज़ अ टिपिकल रियल वे ऑफ गेटिंग अप। और मैं उठने के बाद क्या देख रही हूँ भाई साहब, रुको आपको दिखाती हूँ। अभी ये आवाज़ सुनिए, सबसे पहले तो ये आवाज़ सुनिए, सबसे पहले ये आवाज़ सुनिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है बाहर। सुबह से ये आतंक मचा हुआ है और सुबह से जो बारिश हो रही है थमने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी बारिश हो रही है। हालांकि मौसम इतना सुंदर लग रहा है, हालांकि मौसम इतना सुंदर खूबसूरत लग रहा है, बट और भी काम है ज़िंदगी में जो घर के बाहर निकल के करने पड़ते हैं। और बारिश हो ही जा रही है, मतलब बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बारिश की ये है कि मेरे को तो जाना है बाहर, क्योंकि मेरे को जाना है मेरे बच्चों को लेने। मैं घर पर नहीं थी और हम लोग तीनों ही लोग रहते, तो जब मैं घर नहीं रहती तो उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहता, तो मेरे को उनको उनके हॉस्टल पे या बोर्डिंग पे छोड़ना पड़ता। और मैं कब से प्लान था कि मैं कल शाम को उनको बोर्डिंग से पिक कर लूँगी, बट मैं आई और मैं जैसे ही सोई हूँ मेरी आँख सीधा सुबह 6:30 बजे खुली है और पूरा फ़ोन भीग रहा है मेरा बारिश की वजह से। तो मेरे को सबसे पहले ये विंडो बंद करनी है। यहाँ सोती हूँ मैं, ये मेरा बेड है विंडो के ठीक पीछे। और जब भी बारिश होती है तो इतना सुहाना लगता है यहाँ पर, क्योंकि सीधे सीधे बारिश की बौछार मेरे मुंह पे होती है और यही सब छोटी छोटी चीज़ें मेरे को पसंद है। तो मैं आपको बता रही थी मेरी कल रात वाली कहानी कि मैं आई हूँ 8 बजे और मेरा सब सामान, अगर मैं आपको अपना बेड दिखाऊंगी ना तो आप मेरे को अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इतना कलेश मचा हुआ है मेरे बेड पर, इतना कलेश मचा, मतलब मेरा लैपटॉप और मेरा पूरा ट्रैवलिंग बैग ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैंने सोचा कि मैं कल रात को ही उनको ले लूँगी, बट मैं सो गई और मैं इतना गंदा सोई हूँ कि मैं सीधा सुबह 6:30 बजे मेरी आँख खुली है और सुबह 6:30 बजे से मैं सोच रही हूँ कि हाँ अब बारिश कम हो जाएगी तो मैं अब उनको ले लूँगी, अब कम हो जाएगी अब इनको ले लूँगी। दिक्कत ये है ना कि मेरे को उनको लेने जाना पड़ता है ऑटो में, और ऑटो में इतनी बारिश रहेगी तो वो भीग जाएंगे, और अगर मेरा लड्डू भीगेगा ना तो मतलब अगर मेरा लड्डू भीग गया ना तो उसको सुखाने वाली अलग मशक्क़त हो जाती है, तो उसको सुखाने में लगता है बड़ा टाइम और वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है, फिर उसको स्किन रैश हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेरे को डील नहीं करनी। इसलिए मैं कब से वेट कर रही हूँ कि अब बारिश रुके तब बारिश रुके, बट ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये तो मेरे इस वाले बेडरूम से ऐसा दिख रहा है, मैं आपको यहाँ से तो ऐसा दिख रहा है, मतलब आप देखिए वो मेरा पीछे वाले विंडो का व्यू है और ये मेरे आगे वाले इस बेडरूम का व्यू है। आप देख रहे हो वहाँ पर तो जो पहाड़ दिखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे और इतनी ज़ोर की तेज़ वाली बारिश हो रही है यहाँ पर। लेकिन एक बात है, जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है ना मौसम बहुत सुंदर हो जाता है, वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो मैं देखती हूँ शाम को अगर जा पाई तो किसी वाटरफॉल पे चलते हैं। बट ये जो पानी आता है ना, जिसको सब लोग बोलते हैं अरे गटर का पानी, पर ये गटर का पानी नहीं है, ये ऊपर वाले पहाड़ के यहाँ से खेतों का पानी आता है। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर मछलियाँ आ जाती है। ये जो पानी बहता है ना ये ऊपर वाले पहाड़ों से आता है, जो मेरे बेडरूम दूसरे वाले बेडरूम के विंडो से दिख रहा था वो वहाँ पे पीछे लोगों के खेत है, और यहाँ से जो पानी आता है यहाँ पर इनके साथ आती है मछली, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो मछलियाँ कूद कर इधर रोड पर आ जाती है। दिस इज़ माई सिंपल लाइफ इन करजत। मेरे को कल कोई पूछ रहा था तुम्हारे यहाँ कुरियर आता है, नहीं आता। तुम्हारे यहाँ ये आता है, मैंने बोला नहीं आता। तुम्हारे यहाँ ये होता है, मैंने बोला नहीं होता। हाय मेरे को ये दिख रहे मेढक दिख रहे, मेढक बहुत सारे मेढक बाहर आ गए, मतलब अभी मछलियाँ भी आएंगी बाहर।
बहुत से लोग उन मछलियों को पकड़कर खाते भी है, बट हम तो वेजिटेरियन है तो हम ये सब नहीं खाते। पर जब मैं खाती थी मछलियाँ तो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं मिस कर रही हूँ मेरे बच्चों को। मेरे को जल्द से जल्द मैं बच्चों को लाने जाना है, बट ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है कर्जत में। जल्दी से बारिश रुक जाए, पर तब तक मैं कर लेती हूँ तैयारी उनके आने की। तो मैंने आज एक्चुअली एक चीज़ मंगाई है, और ये है वो चीज़। ये चीज़ एक्चुअली क्या है, मैं अभी आपको इसका खुलासा कर देती हूँ और बताती हूँ कि ये क्या है। तो ये रही वो चीज़, बेहद बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत, पता नहीं, बेहद खूबसूरत ये रही वो चीज़। अब इस चीज़ के साथ जो तमाशा होगा ना घर में, वो देखना आप। तो ये रहा कोम, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस एक यूज़ में टूटने वाला कोम है। ये स्पंज पता नहीं क्यों दिया गया है, और ये ब्रश और ये टॉनिक आई थिंक इसको क्लीन करने के लिए दिया है, इस ट्रिमर को। तो जी हाँ, मैंने मंगाया है ये ट्रिमर। ये रहा, आपको दिख रहा है आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? तो ये मंगाया मैंने ट्रिमर। इसके साथ ये इतने सारे प्लगइन्स आए हुए हैं, ये वाले, ये 4 है। इसका मेरे को कोई अता पता भी नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, बट ये मैंने अगेन मंगाया है मेरे सबसे प्यारे बेटे के लिए, मेरे लड्डू के लिए। ये चीज़ आई है घर में, क्योंकि उसके इतने बाल झड़ते हैं और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसको साफ करने में, मैं बार बार साफ करूँ उसके बाल जो झड़ेंगे। पर अब क्या हो रहा है ना, उसके लंबे बालों में बहुत सारी नॉटिंग हो जाती है और वो उसको बहुत इरिटेट कर रहा है। तो वो मैं नहीं चाहती कि उसको और इरिटेट करे, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। और वो किसी को अपने आप को हाथ नहीं लगाने देता। उसको मैं इंजेक्शन, जो उसके रूटीन इंजेक्शंस किस तरह लगवाती हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है। इस बेटे की माँ होने का दुख जो है वो सिर्फ मुझे पता है। मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वैसे मैं इसलिए भी मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके बाल ट्रिम करने के लिए। मैं अब तक मैं क्या करती थी, अब तक मैं बस कैंची से उसके बाल काट दिया करती थी। वो भी इतने छोटे मैंने कभी नहीं करे, उसको वो बकरी लगता है उतने छोटे करेंगे तो मैंने ना हमेशा उसके बाल एकदम ऐसे छोटे छोटे, मतलब थोड़े थोड़े से ट्रिम कर लेती थी। बस उसके इतने से भी बाल ट्रिम करो ना तो इतना भालू है वो कि ऐसा लगता है भाई मैंने क्या कर लिया। तो अभी मैं सबसे पहले इसको लगाती हूँ चार्जिंग पे, इसको लगाते हैं हम चार्जिंग पे। और फिर अच्छा, तो मतलब इसका सीन ऐसा है कि ये लोग ने सिर्फ ये वाला प्लग इन दिया है जो यहाँ प्लग होगा, और एक यूएसबी के साथ ही आता है। तो वो यूएसबी मेरे को अपने फ़ोन की यूज़ करनी पड़ेगी। बट दिक्कत ये है कि मेरा है आईफोन और मेरे पास ऐसा कोई एडेप्टर है नहीं। तो मेरे को अभी सबसे पहले जुगाड़ करना पड़ेगा उसका, वो ढूंढना पड़ेगा, इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा ताकि जब लड्डू आए तो फटाफट से मैं उसके बाल ट्रिम करूँ। मैंने उसको वैसे उस दिन नहला दिया था, बट दिक्कत ये होती है ना कि जब भी वो बोर्डिंग पे चला जाता है तो वहाँ से वो बहुत सारे टिक्स ले ही आता है, मतलब। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होंगे वहाँ पर बहुत सारे टिक्स तो होंगी ही, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। बट मैं ख्याल रखती हूँ कि जैसे ही वो बोर्डिंग से आता है मैं सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से नहला देती हूँ, फिर सुखाती हूँ। और इस बारी मैं करूँगी उसके हेयर ट्रिम और फिर उसको नहलाऊंगी, ताकि उसमें उतने टिक्स हो नहीं, क्योंकि उसके बाल भी इतने भालू जैसे है ना कि वो उसको जल्दी से टिक्स भी हो जाते हैं, उनको ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है टिकों को, और फिर वो सब जगह हो जाते हैं। मैं कोई मतलब दुख नहीं है उस बात का, मेरे को बहुत प्यार है मेरे लड्डू से। तो उस छोटे से पैकेज के साथ जो कुछ भी आता है मेरे को सबसे प्यार है, लेकिन थोड़ा उसके लिए मेरे को ध्यान रखना है कि उसको उस बात की तकलीफ ना हो। उसको जो नॉटिंग हो रही है ना उससे वो इरिटेट होता है, उसको खारिश हो रही है उसके बदन पे। तो ये उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इस इस ट्रिमर का। क्लिपर बोल रही हूँ मैं, क्या ही कर रही हूँ। अभी चलो देखते हैं इसका क्या होता है। तो बारिश कम हो जाएगी तो हम कहीं चलेंगे,
मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी तो दोपहर के 3, सवा 3, साढ़े 3 हो रहे हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मैं भी इस तरह से बारिश की वजह से रुक नहीं सकती, तो लड्डू वगैरह आने से पहले मेरे को बहुत सारी चीज़ें घर पे करनी है, क्योंकि सफाई होनी है, क्लीनिंग होनी है, तो वो मैं कर लेती हूँ फटाफट से। और देखते हैं क्या क्या जो चीज़ें मैं उनके आने के पहले ख़त्म कर सकती हूँ ना, वो कर लूँगी, क्योंकि उनको आने के बाद उनको नहलाने में, धुलाने में, सुखाने में, अब तो हेयर भी ट्रिम करने, वो सब करने में मेरे 1-2 घंटे, 3 घंटे तो कहीं नहीं जाने वाले। तो मैं उनके आने के पहले ही फटाफट से मेरे सारे घर की क्लीनिंग निपटा लेती हूँ। और देखते हैं, मिलती हूँ, मतलब मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में आपको मिलते रहूँगी, दिखाते रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कुछ करते रहूँगी, क्योंकि बाहर तो कहीं जाने नहीं हो रहा। ये जो मेरा पैर है ना, ये मेरा जो एंकल है, इसको पता नहीं मेरे को कैसे लग गया है, बहुत जोर का। मेरे को एक बारी पता नहीं कैसे लगा है मेरे को इसकी स्टोरी पता नहीं है, बट ये इतना पेन होता है ना, इसमें इतना पेन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं थोड़ा सा चलूँगी तो ये मेन रीज़न है जिसके वजह से मैं ट्रैक्स पे नहीं जा रही हूँ और कहीं ज़्यादा घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ। मैं कहीं बता नहीं रही थी इसको किसी को, पर मैंने इसका एक्सरे कराया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसमें कुछ नहीं नज़र आया है किसी को। मतलब डॉक्टर इज सेइंग एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, और सब सही है, कुछ नहीं हुआ है, बस आपको थोड़ा सा कुछ लगा होगा ऊपर से, तो उसका पेन हो रहा है। बट ये ऐसा पेन, अगर कुछ ऊपर से लगता है ना, तो उसका ऐसा पेन नहीं होता है। मतलब अगर इसको मैं टच भी करूँ ना, कभी गलती से उसको कहीं कुछ लग जाए, तो इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ। और इतने पेन के साथ जब काम करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ज़िंदगी ये जीनी पड़ती है, ऐसे कंप्लेन करके तो नहीं चलेगा। जब हम अकेले रहते हैं तो ये सब चीज़ें अकेले ही मैनेज करनी पड़ती है। तो फटाफट से मैं अभी बाकी की सारी चीज़ें कर लेती हूँ और आपको थोड़ी देर में मिलते रहूँगी और दिखाते रहूँगी कि क्या हो रहा है, कब लेने जा रही हूँ उनको, कब ये बारिश रुक रही है। और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। मेरे पीछे आप देखते रहेंगे मौसम कितना सुहाना हो रहा है। और जी हाँ, मैं कोई एग्जॉटिक लोकेशन पे नहीं आई हूँ, मैं अभी भी करजत में ही हूँ। पर ये बहुत ही ऐसा सीक्रेट सा स्पॉट है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ। जो बहुत ही ऐसा सीक्रेट सा स्पॉट है। और वहाँ से करजत का जो व्यू दिखता है ना, मोरबे डैम का, वो ऑसम व्यू है। एक तरफ मोरबे डैम दिखता है और एक तरफ माथेरान के पहाड़ दिखते हैं, जो अभी पूरी तरह से बादलों में ढक गए। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे इस तरफ पूरा माथेरान है और इस तरफ है पूरा मोरबे डैम। उधर है मोरबे डैम, वहाँ पर है इरसालगढ़, जो कि अभी पूरा का पूरा बादलों में ढका हुआ है। द व्यू इज टू डाई फॉर। इतना बढ़िया लग रहा है। अभी कुछ शाम के 5:30-6 बज रहे हैं और बारिश अभी भी कम नहीं हुई है, और मैं अभी भी हीरो एंजल को लेने नहीं गई, और मैं रुकी हुई हूँ बारिश कम होने के लिए, पर वो तो हो नहीं रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना बारिश का थोड़ा मज़ा लिया जाए। यहाँ पर जिधर भी मैं जा रही हूँ, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। आपको दिखेगा वो उस तरफ है माथेरान पूरा, वहाँ पे छोटे छोटे से गांव है ऊपर, जहाँ पर अभी थोड़ी लाइट जलेगी तो आपको पता चलेगा। दिखते का मैं दिख रही हूँ। असं वाटतंय पोएट्री आहे समोर जे क्लाउड्स आलेत। शाम के
8 बज रहे हैं और अभी मैं नहा कर आई हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह भीग भी गई थी। शाम के 8 बज रहे हैं और मैं अभी नहा कर आ रही हूँ। अभी तक मैं हीरो एंजल को लाने नहीं गई हूँ क्योंकि अभी तक बारिश रुकी ही नहीं है। मैं भीग सकती हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं भीग लूँगी, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं वापस आके नहा लूँगी। पर उन दोनों को मैनेज करना ना बारिश में और कीचड़ में, इट्स वेरी पैथेटिक। बिकॉज मेरी जो एंजल है वो इत्तू सी है, उसके पैर इत्तू से है, तो वो जैसे ही उस गेट से ऑटो में बैठने तक का उसका जो सफ़र होता है वो कीचड़ से भीग जाती है और उसको फिर स्किन इन्फेक्शन होना है और हीरो पूरा उसके बाल सूखते नहीं है तो उसको रैश हो जाती है। तो इसलिए ना मैं अवॉइड कर रही हूँ उनको बारिश में लेकर आना। लेट्स सी कब बारिश रुकती है और कब मैं उनको लेने जा पाती हूँ। आई होप सो कि मैं आज उनको ले आऊँ क्योंकि मैं उनको मिस कर रही हूँ। घर उनके बिना खाली खाली सा लगता है, अच्छा नहीं लगता कि आप घर में आओ और आपको आदत होती है ना कि आप घर में आए हो और वो दोनों ऐसे नाचते कूदते आपके पास आते हैं। जब वो नहीं आते तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ अभी। आई होप मैं उनको जल्दी ला पाऊँ घर।